अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाहिबा ज़फ़र है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमास और इसराइल के बीच में जंग अपने 10वें रोज़ में दाखिल हो गई है और इस जंग का ख़मियाज़ा गज़ा स्ट्रिप में रहने वाले पैलेस्टीनियन मुस्लिम अपनी जानों को कुर्बान करके अदा करें। अगर मैं एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स आपको बताऊँ तो 2700 लोग इस टाइम शहीद हो चुके हैं और 9050 लोग इस टाइम अस्पतालों में ज़ख्मी पड़े हुए हैं। जबकि अस्पतालों की कंडीशंस ये हैं कि वहाँ पर इमरजेंसी की सूरत हाल इस टाइम वाक़ई हो चुकी है, क्योंकि 4 अस्पतालों ने कह दिया जो कि नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप में है। मैं आपको बताती चलूँ कि 2 दिन पहले पीएम जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने धमकी दी थी कि 1 मिलियन लोग नॉर्दर्न से साउदर्न की तरफ चले जाएँ, क्योंकि वो अपना ग्राउंड रेडिंग वहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो नॉर्थ में जो 4 अस्पताल हैं, उन्होंने अपनी सिचुएशन बता दी कि यहाँ पर पनाह गुज़ीर भी छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रहने की कोई जगह नहीं है और अस्पतालों को अटैक नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पर वो रह रहे थे। लेकिन इस टाइम जो 4 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न साइड के, तो वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है और मज़ीद पेशेंट्स को वो एंटरटेन नहीं कर सकते। इसके अलावा 21 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न साइड पे जो कि इसराइल ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि वो खाली कर दें, कि उनको उड़ा दिया जाएगा। तो बहुत एक अजीब-सी सिचुएशन है। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो इसराइल में भी तकरीबन 1200 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। हमास ने उन पर भी अटैक किया, तो दोनों साइड से अटैकिंग जो है वो इस टाइम स्टार्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेथ टोल है वो पैलेस्टाइन के जो गज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोग हैं, वो इस टाइम फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो करंट सिचुएशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि राफ़े क्रॉसिंग, जो कि एक सिंगल क्रॉसिंग है इजिप्ट और गज़ा स्ट्रिप में आमदो-रफ्त के आने-जाने के लिए, तो वो जो राफ़ी स्ट्रिप है वो भी सिर्फ़ फ़ॉरेनर्स के लिए खोली जाएगी। वो भी दिन तक का आज टाइम दिया गया था कि वो खोली जाएगी। उसमें भी यूएस के जो रिहायशी हैं पैलेस्टाइन में रहने वाले, सिर्फ वो ही राफ़े क्रॉसिंग के थ्रू इजिप्ट में जाके पनाह ले सकते हैं। बाकी पैलेस्टाइन के रहने वाले गज़ा स्ट्रिप में जो मुस्लिम्स हैं वो नहीं क्रॉस कर सकते। जबकि थोड़ी-सी आपको मैं अगर राफ़े क्रॉसिंग की डिटेल दूँ, तो राफ़े क्रॉसिंग इजिप्शियन गवर्नमेंट के अंडर आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन हुआ था इसराइल और इजिप्ट के दरमियान 2007 में, कि राफ़े क्रॉसिंग को सिर्फ डिप्लोमैटिक पर्पस के तौर पर खोला जाएगा। वैसे नॉर्मली इसको ओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा है कि इस बारे में कोई सीज़फायर नहीं हुआ, कि यूएस के जो रिहायशी हैं गज़ा स्ट्रिप में वो वहाँ से जा सकते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल आप फुटेजेस देख सकते हैं कि राफ़े क्रॉसिंग पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। यूएस के रिहायशी जो गज़ा स्ट्रिप में हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं कि कब ओपनिंग होगी और हम यहाँ से निकल के इजिप्ट में जाएँगे। गज़ा स्ट्रिप में इस टाइम बहुत अजीब-सी सिचुएशन, इससे पहले 2017 में ऐसी कंडीशन देखी गई थी, लेकिन कभी भी हमास की जानिब से इस तरह का रिटेलिएशन नहीं हुई थी। और वो भी अचानक से 7 अक्टूबर को जिस तरह हमास ने अटैक किया और कहा कि 20 मिनट के अंदर उन्होंने 5000 रॉकेट्स इसराइल की ज़मीन पर फेंके, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली उनके पास मज़ीद इस तरह के जो एम्यूनिशंस हैं और रॉकेट्स हैं वो इस टाइम मौजूद हैं और वो बिल्कुल प्रिपेयर हैं इस जंग को लड़ने के लिए। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह देखा गया है कि हमास और इसराइल जो हैं वो आपस में लड़े। लेकिन इससे पहले 1967 में जब 6 दिनों की वॉर हुई थी, उसके बाद सीज़फायर कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, उसमें इजिप्ट और लेबनान भी शामिल थे। इस टाइम जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, वो इसराइल ने अपने जो नया इवैक्यूएशन प्लान है वो जारी किया है, जिसमें 28 विलेजेस हैं नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप के, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ग्राउंड रेडिंग वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और ये 28 विलेजेस नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप में वहाँ पर लाई करते हैं जहाँ पर लेबनान का बॉर्डर टच होता है। ऑब्वियसली लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने भी रिटेलिएट किया है, अटैक किया है इसराइल पे, और वो भी हमास का इस टाइम साथ दे रहे हैं। जहाँ पर बात हो असला देने की या फिर मिलिट्री एड की, तो वो लेबनान इस टाइम हमास की मदद कर रहा है और हिज़्बुल्लाह ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की है हमास की। तो इसीलिए जो इसराइल है वो वहाँ से सबसे पहले अपना रिटेलिएशन का जो प्लान है वहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर डिप्लोमेटिक तौर पर देखा जाए कि इस जंग को किस तरह देखा जा रहा है, तो सबसे पहले ईरान ने ही खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान किया है इसराइल के खिलाफ। ऑब्वियसली
ईरान ही हमेशा से इसराइल के अगेंस्ट बात करता है और कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन ऑब्वियसली पाकिस्तान भी है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली सिर्फ स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टक है डिप्लोमेटिकली देखा जाए, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान खामोशी से नहीं बैठेगा और खामोशी से तमाशा नहीं देखेगा। अगर यूएस इन्वॉल्व होता है इसराइल की जंग में डायरेक्टली, तो ईरान भी फिर इन्वॉल्व होगा। ये ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो दोहा में इस टाइम मौजूद है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा आज इसराइल में जो सेक्रेटरी हैं यूएस के, वो एंटनी ब्लिंकन, वो भी आज इसराइल में आएँगे और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बाइडेन भी इसराइल में आएँगे और इस हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा अगर रशिया का देखा जाए तो रशिया ने भी इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया है इस ऑक्यूपेशन पे, इस इन्वेजन पे, और कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस पे बैठे डिबेट करे और वोटिंग करवाए कि सीज़फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम डिप्लोमैटिक सिचुएशंस तो मिक्स ही नज़र आ रही हैं, स्टेटमेंट्स ही दी जा रही हैं। और गज़ा स्ट्रिप में जिस तरह कहा जा रहा है कि एड कलेक्ट की जा रही है, फंड रेज़ किए जा रहे हैं, लेकिन गज़ा स्ट्रिप के अंदर अभी तक कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुँची, सिवाय यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ स्कूल खाली करवाए और गारंटी दी है कि यहाँ पर जो इसराइल है उसकी बमबारी नहीं होगी, और स्कूल्स के अंदर कुछ जो पनाह गुज़ीर हैं बच्चे ख़ास तौर पे वहाँ पर रखे गए हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे एक और बड़ी दिल दहला देने वाली बात ये है कि पूरे 10 दिनों के अंदर 6000 बॉम्बिंग हुई है पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उन पर, गज़ा स्ट्रिप के अंदर। और ये अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में पूरे 1 साल के ऑक्यूपेशन में जब यूएस ने अ, 1 साल के अंदर 6000 बॉम्ब्स बरसाए थे, और यही 6000 बॉम्ब्स इसराइल ने गज़ा स्ट्रिप, जो कि बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान देखा जाए, तो पूरे 10 दिनों के अंदर 6000 बॉम्ब्स बरसा दिए। इसके अलावा व्हाइट फ़ॉस्फ़ोरस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यूनाइटेड नेशंस ने इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स भी जारी किए हैं कि ये व्हाइट फ़ॉस्फ़ोरस बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। और इस टाइम इसराइल जो है वो हर फ्रंट पे जंग लड़ रहा है, चाहे वो फ़ज़ाई हो या फिर बहरी जंग हो, वो भी इसराइल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप गज़ा स्ट्रिप का मैप देखें तो एक साइड पे लेबनान है, जो कि बहुत ही थोड़ा-सा टच होता है गज़ा स्ट्रिप के साथ। दूसरी साइड पे साउदर्न साइड पे इजिप्ट है, और ईस्टर्न साइड पे पूरा इसराइल है, और वहाँ पर तो पूरी दीवार खड़ी की है। वहाँ पर तो गज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोग जा भी नहीं सकते। और अगर वेस्टर्न साइड पे देखा जाए तो समंदर है। तो इसराइल वहाँ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और अपने शिप्स वहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा यूएस भरपूर मदद कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ इस टाइम मदद कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो इस इसराइल की ऑक्यूपेशन पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है और कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। और इस टाइम इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं मैक्रोन, उनसे टेलीफ़ोनिक राब्ता भी किया है और कहा है कि यूरोपीय यूनियन में इस बात का ज़िक्र किया जाए, इस पैलेस्टाइन के अवाम की आवाज़ उठाई जाए और सीज़ फायर कराया जाए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे इसराइल के शहरी हों या फिर पैलेस्टाइन गज़ा स्ट्रिप में रहने वाले पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स ही क्यों ना हो। इस टाइम अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी हमें सोशल मीडिया की जानिब से नज़र आ रही है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अगर पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, उन पे जो उनकी जो सिचुएशन है वो इस टाइम जंग की सिचुएशन में है और निहत्ते मुसलमान हैं, अगर उन पर उनके हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है तो उनके कंटेंट को रीच नहीं मिल रही। दूसरी बात अगर मैं अपनी वीडियोज़ की करूँ तो मेरी जो सेकंड लास्ट वीडियो है वो भी यूट्यूब ने डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें मैंने इस तरह की वीडियोज़ शेयर की जिसमें पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स के हालात नज़र आ रहे हैं, जिसमें उनके ऊपर बमबारी हो रही है। इस तरह की मैंने वीडियोज़ उसमें शेयर की, तो वो वीडियो भी हटा दी गई है कि वो फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम चैनल्स हैं उनके जर्नलिस्ट को रोका जा रहा है कि वो इस जंग को कवर ना करें। तो यहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बेचा जा रहा है कि इसराइल इस टाइम विक्टिम है और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ये बात भूली जा रही है कि
हमास ने सिर्फ रिटेलिएट किया है उन 75 सालों का, और हमास ने कैटेगोरिकली कहा है कि अल अक्सा मॉस्क पर जो पिछले साल अटैक किया और कब्ज़ा किया है इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर, तो ये सिर्फ उसका बदला है। अगर इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को क्लिक करें।